तो हम लोग पहुंच गए हैं। जो डेस्टिनेशन है हम लोग का यहाँ पे जो आना है वो चूची टनल है, जो वियतनाम वॉर के टाइम का बना हुआ टनल है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ उसके लोकेशन पे होते हैं पार्किंग में। पर वो टनल जाने के पहले हम लोग सोच रहे हैं कुछ लंच वंच किया जाए। यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, ये पता नहीं कोई रिसोर्ट है या सिर्फ रेस्टोरेंट है। उसका पार्ट बहुत अच्छा है, वाटर बॉडी पीछे दिख रहा है, उसके किनारे बैठने का है। तो यहीं पे सोच रहे हैं पहले जाके कुछ खाया जाए। चलिए यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, फिर आगे का प्लान देखते हैं। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस। Although it's hot, but it's beautiful. Nice, nice vibe. तो रेस्टरूम देखना होगा ना, कुछ है क्या? तो यहाँ हम लोग खाने का ऑप्शन ढूंढ रहे थे क्या खाया जाए, क्योंकि मोस्टली नॉन वेजिटेरियन पोर्क बीफ ये सब है जो कि हम लोग खाते नहीं हैं। तो फाइनली हमें एक ऑप्शन मिला है, देखो ये हमें मिला है एग फ्राइड राइस है। ये सिंपल एग फ्राइड राइस है, जैसे एग फ्राइड राइस। एंड वो देखो फ्रेंच फ्राइज तो क्या ठीक है, वैसे ही होता है, आलू ही होता है मेरा। और एक हमें मिला है नूडल जो कि अभी आया नहीं है, वो भी वेज नूडल है, वेजिटेबल नूडल। तो ये कुछ ऑप्शन मिला जो हमें सेफ लगा, तो हम वही लिए हैं। तो देखो ये ऑप्शन आ गया जो नूडल्स, ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, इसमें भी सॉल्ट नहीं है। ये दिखने में नूडल का ऑप्शन। ये टोफू दिया लग रहा है ना, इसमें देखो टोफू से है, अच्छा लग रहा है। तो अच्छे दिख रहे हैं। इसका टेस्ट जैसे है मेरा फ्राइड राइस ठीक है, पर ब्लैंड है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है हम लोग की जो आदत होती है। नूडल्स का भी दिखने से ऐसे ही लग रहा है। देखो हम लोग यहाँ खा रहे हैं नदी के किनारे बैठ के, और हमें क्या नज़ारा देखने को मिल गया। एक कंटेनर लोड किया हुआ पूरा सब बड़ा था, ये शिप तो नहीं बोट ही है, कंटेनर पूरा लोड किया हुआ बोट जा रहा है। So many containers. Costco. Oh, Costco shipping. Yes, again Costco shipping. तो हम लोग यहाँ पे से लंच वंच करने के बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पे टनल के पास जाने के लिए। तो उसके लिए अब यहाँ से हम लोग टिकट ले रहे हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमें टिकट लेना है। कितना पड़ा है एक टिकट का? वन टिकट का? वन टिकट 125 लैक्स, 1,25,000 यस। एंड ये बग्गी का 75,000 पड़ा है, एक बग्गी का 2 लाख हम लोग को पड़ रहा है टोटल। ओ किड्स का हाफ टिकट है, तो 1,25,000 का हाफ किट के लिए है ना, और बग्गी का एक 75,000। यस, और इधर हमें जाना होगा। तो हमारा बग्गी राइड स्टार्ट हो चुका है चूची टनल की तरफ। आई टुक पिक्चर। एटलीस्ट यहाँ पे लेआउट ये सब तो खूबसूरत सा बना हुआ है। अरे देखो उधर क्या मस्त बना हुआ है, रिसोर्ट है क्या? होटल रिसोर्ट है क्या? और देखो यहाँ पे कैसे वो फैन घूम रहे हैं थ्रू विंड। यहाँ अंदर में कुछ पार्किंग है, कुछ पता नहीं, कुछ स्पेशल गाड़ी का बता रहा है क्या? वो टूरिस्ट है, टूर वाला, मोस्टली टूर वाले गाड़ी सब है, टूर वाले सब होते हैं। यस, ये सिंगापुर में एक जगह पे गए थे ना, वैसा वाला सिटी है। देखो हम लोग बड़े वार प्लेन और टैंक के पास आ गए। यस, बिग वार प्लेन। तो हम लोग आ गए टनल के एंट्रेंस पे। विल गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। और यहाँ पे देखो पूरा म्यूजियम भी है। यहाँ पे डिफरेंट गन सब हैं, वार के टाइम में यूज किया गया। देखो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वार टाइम के स्टफ सब यूज।
और ये देखो ये चूची टनल के अंदर जाने का एंट्री है। यहाँ पे टिकट चेक क्या हुआ भाई, टिकट चेक हमारा टिकट देखेगा। यहाँ रूल्स लिखे हुए हैं। हमको इसके अंदर से टनल के अंदर जाना है। देखो पूरा ये रास्ता हमें लेना है। ये देखो इस पेड़ का मस्त टाइप का बना है नेचुरली। इस पेड़ से के बगल से ऐसे इसमें पूरा सेट किया है। तो हमें ये कुछ जंगल वाला रास्ता दिख रहा है, जंगली रास्ता। इसी में छुपते होंगे बाढ़ के टाइम में सोल्जर्स। तो हम इसके थ्रू होके जा रहे हैं। तो चीचू टनल का सिग्निफिकेंस है कि जब वियतनाम वार हुआ था उसके साथ, तो उस समय इसका यूज़ किया गया था। यहाँ के सोल्जर्स उसके अंदर छुपते थे। इवन वो गोरिल्ला अटैक में उसका यूज़ होता था। तो वो काफ़ी वो नैरो कंजेस्टेड टाइप का टनल बना हुआ था, जो कि इसमें ज़्यादा आसानी से जाया ना जा सके। एंड यहाँ के वो सब ट्रेंड थे उसके लिए, तो इस टनल का यूज़ किए थे। ये देखो यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लगता है आदमी सब कैसे रेस्ट करते थे, टेंट डाल के, चूल्हा डाल के। उनके चाय पानी के लिए टेबल वेबल सब बना हुआ है। Hi. Follow me. That's why we go Yeah. to see the thunder. वो लोग वहाँ बैठ के कुछ देख रहे हैं। Please follow me and Okay. we're going to see the underground waterway first. Yes. There's a guide. Okay, you told na his guide. Oh, no, the guy waiting for you inside the tunnel. यहाँ मोहतरमा हमें मिली है। ये हमें लेके कहीं जा रही हैं टनल के नाम पे। टनल के नाम पे हम लोग गड्ढे में। तो देखते हैं मोहतरमा में बीच रास्ते में इंटरसेप्ट किए और लेके जा रही है। कहाँ ले जा रही हैं? ओह दिस वे। First, you get down here, get up on the side. ओके You can see the underground water well. Yeah. About get down here, from here, get out about feet. Do you want to go? 10 meter long. Where do we come out? 10 meter long. 10 meter. That's all. ये देखो नेहा टनल के अंदर जा रही है, अभी लुप्त हो जाएगी। नीचे थोड़ा झुकना पड़ेगा। है ना? यस, नेहा टनल के अंदर गई। देखो ये ऐसे इसमें आए हैं जो कि आसी आ सकती है आराम से। सुनीता आ जाओ, आ जाओ। हाँ इसके अंदर फिर जाने का रास्ता है, चलते जाओ। मैं फिर दूंगी। हाँ अरे मैं आगे हो जाओगी, लग रहा है। प्रॉब्लम होगा। मैं नहीं आ रही। वहाँ क्या हुआ है? अरे मेरे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं है ये, अरे बहुत झुकना पड़ रहा है। तो इसमें जाके आप ऊपर से ऐसे निकलने का है आपका। तो देखो इस टनल में पूरा क्रॉल करके जाना पड़ रहा है, एकदम रेंग के। मैं तो ऊपर सटा हुआ हूँ और हाथ में मेरे पास क्या है, बैग सब है। तो बैग वोग लेके तो ऐसे बिल्कुल मत आओ। आ रहा हूँ। यस 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 यस। अरे ये बैग का इशू है, फंस रहा है। हाँ हमें नहीं पता था ना पहले। ये बैग सब फंस रहा है। So he came out from here. So it's a ventilator and camouflage so that दुश्मन सोल्जर्स को पता ना चले। देखो छेद है वेंटिलेशन के लिए। awesome awesome experience। You can see the entrance. Okay. So the entrance and now
या दिस वन ये वाला ओके सी देखो इट इज हिडन, इसमें भी घुसते हैं लोग। हाँ उठा सकते उठा हैं सकते हो और नीचे से भी उठा। हम। एक किस टनल में, देखो ये कितना पतला टनल है, उसमें इसमें घुसने वाले हैं हम, उधर फिर वहां से निकलने वाले हैं। ठीक है, शुड आई स्टार्ट? Yes. गेट सेट गो। हाँ उसको And कवर करके इसको- घुसो, इसको cover करो। करके घुसो। उसका वीडियो बनाना। हाँ हाँ बना रहे हैं, उल्टा उल्टा उल्टा। Oh my God, ये देख के इसलिए मेरे को सांस बंद हो रहा है मेरा। ये भी आ गया। मेरे ऊपर ढक्कन कवर हो गया है, कुछ यहाँ पता नहीं चल रहा है। और देखो नीचे ये टनल है जिसमें मुझे जाना है। यस, तो उधर सेंटर हुआ है, ढक्कन बंद है, देखो थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहा है। और इस टनल में हमें इधर से घुस के निकलना है। ओह सुन है रहा, इधर से वेंटिलेशन का बना हुआ उधर आगे तक है। कहाँ तक जा, देखो और मैं सुख कर वॉक, बैठ के वॉक कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। यस देखो इधर से निकलने का। हाँ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग। मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। जिंदा हो? पानी वानी चाहिए? This way you can understand the trouble that soldiers make. सोल्जर्स यार। The soldiers। तो ये टनल है जो मैं करके आ गया। Awesome, great feeling। ले लेता हूँ, टी शर्ट झाड़ना पड़ेगा अंदर घुस के। अंदर कुछ घुसा भैया। देखो ये कैसे ट्रैप बना हुआ है। हाँ नीचे देखो पूरा पैर में जो इस पे गिरा उसके अंदर घुस गया, और उसको ये कवर करके कैमोफ्लेज करके ढक्कन बनाए हुए हैं। एंड देन यू कैन गो इनसाइड। चलो इधर ही जा रहे हैं सब। तो हो गया नहीं? हाँ आप क्या करना, मैं तो 2 टनल कर दिया, आप कहीं नहीं जाना है मेरे को। One more tunnel. Oh, this is big. This looks bigger. Actually, health bunker. Okay. This is slightly bigger because it's a health bunker. Okay. Mostly. This you can easily walk if somebody wants to. तो जब मिलिट्री हेल्थ बंकर वाले इसमें घुसते हो तो फिर आप यहाँ से निकलते हो। और देखो यहाँ पे उनका था कैसे इनका चुपचाप बंकर में से लाते थे और इलाज होता। बाप रे, समझो पेशेंट को कैसे लाते होंगे इस बंकर में झुका के। और देखो सारा सर्जरी का इक्विपमेंट सबका ही रखा हुआ है। यहाँ पे देखो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये देखो इस होल से निकल के वो आते हैं, इस होल से लेके आके यहाँ पे फिर उनको डालते थे बंकर बंकर, पेशेंट का ट्रीटमेंट होता था। निकल के आ गई पीछे से आगे। और यहाँ पे देखो ये ऐसे करके वो पेशेंट को लाते थे, देखो उसका बनाया हुआ है ऐसे करके। हाँ Turn right, you come out. Yeah, if you turn left, you try level 2. ओह Level 2 are 30 meter long, Oh. but the tunnel very narrow and smaller. Okay. You have high blood pressure, asthma, your knee, your leg. You don't try. so this is No, a automatic one bunker. okay, you can too. Yeah, yeah. Now, level 1 you everyone. can also try. The first one, level 1. Let us start. हाँ move. Yes, easy doing tunnel. चलो इसे आगे चलो, रुको नहीं, चलना। ओह ये डीसी रुक नहीं सकते यहाँ। हाँ और आगे राइट कहाँ है? इधर लेफ्ट है अभी, फिर आगे होगा। सी इसी इज गोइंग। चल हाँ कम आसी आराम से देख के चलो, हम आगे देख के चल रहे हैं। वो मैं नहीं आ रही। चलो ये ब्लॉक कर रही हो तुम इतने बड़े हो, मतलब साइड। कितना बड़ा भाग रहे? अभी है आगे, थोड़ा दिख नहीं रहा है, डार्क हो गया है। 2 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे है, एक निकलने का यहाँ पे है। वो चलिए। हाँ ये डाइनिंग रूम आ गए। आजा। क्या ये पीपल जिंदा है? नहीं उन्हें टच ये देखो इनका डाइनिंग रूम आ गया।
ये मीट एंड ग्रीक हाँ मीटिंग रूम है। है कौन ये देखो इनका मीटिंग रूम उस टनल से पहुँचे। अब हम लोग मीटिंग रूम से बाहर चलते हैं। हाँ यहाँ पे टनल्स का मैप है जो दिखेगा नहीं अभी। चलो वापस चलते हैं। इसी लेट्स कम आउट फ्रॉम दिस मीटिंग रूम। हाँ लैटन जो होते थे वो डाला हुआ है। हाँ ये देखो इसमें कोई गिरा के मारने का, कोई इसमें गिरेंगे तो उनके गड्ढे होके मर जाएंगे। वो इसको ढक के रखता होगा वो करने के लिए। हाँ पर ये तो उनका मीटिंग देखो यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ से फिर एक लॉन्ग टनल है और वो बहुत दूर जाती है। यहाँ तो निकलो यहाँ से। चलो ना यहीं बेटा वो बहुत था, इसी को निकाल देते हैं। ठीक है। इसी चलो निकल लो। तो देखो यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। चल जाओ मैं ले लेता हूँ उस टनल से आके। आ जाओ। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी है रेस्टिंग एंड वर्किंग बंकर पॉलिटिकल कमीशन। बाप रे कितना कुछ बना हुआ है। सो दिस इज रेस्टिंग एंड वॉकिंग बंकर ऑफ कमांडर। तो इस पूरे एरिया में बहुत सारे टनल्स बनाए हैं, मतलब हर कुछ स्टेप पे कुछ अलग अलग पर्पस के टनल बने हुए हैं। सब में जाना तो पॉसिबल नहीं है, मोस्टली एक ही टप है। तो अब यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। टनल की तो कमी नहीं है इधर, हर कुछ देर पे। यहाँ देखो यहाँ भी पूरा टनल है, कुछ है कुछ तो यहाँ पे। अरे यहाँ पे मिलिट्री कुछ पिला रहे हैं इन्हें वाइन। यहाँ जस्ट बैठने का है। रबर सैंडल्स मेकिंग, मतलब सारी यहाँ पे एक टाउनी टाइप इनका बना हुआ था और सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे उन्होंने सेटअप कर लिया था वार के लिए, टू सर्वाइव इन वार एंड फाइट इन वार। फिर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी कुछ कुछ देखो डिफरेंट एक्टिविटीज़ का इधर भी बना हुआ है। वो मतलब कुछ कुछ बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये देखो मतलब हथियार उथियार बनाने का काम, ड्रेस बनाने का जो भी होगा, मेंटेनेंस क्लीनिंग सब हो रहा है यहाँ पे। लग रहा है हम लोग बाहर की साइड आ गए हैं, अब पास पहुँच रहे हैं। अब तो कुछ गैलरी वैलरी सब है। सेल्फ मेड वेपन गैलरी है यहाँ पे। देखो ये सब ट्रैप व्रैप का जो बनाया हुआ था वो सब टाइप का दिखाया उन्होंने। डिफरेंट हथियार है सेल्फ मेड। सो इधर आ गया सोवेनियर शॉप। सोवेनियर शॉप होके गुजरते आप यहाँ से। तो एक चीज़ मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था और अभी आप बताता हूँ। वही यहाँ पे जो ये डस्टबिन बनाया है ना, जिस तरह का ये बनाए हुए हैं, कवर किए हैं, वो एग्जैक्ट टनल वाले शेप से ही है। कुछ टनल वाला शेप जो ढक्कन जिसमें मैं गया था उसी इस टाइप का बनाया हुआ है। देखो ये डस्टबिन भी उसी से इंस्पायर होकर बना हुआ है ना, पूरा उसी से इंस्पायर होकर बनाया हुआ है पूरा। तो हम लोग अब यहाँ वापस जा रहे हैं जहाँ से शुरू किए थे, मतलब एंट्री के बाद जहाँ टिकट लिए थे, रेस्टोरेंट में हम लोग लंच किए थे, वहाँ पे ही बाहर निकलने के लिए। तो वापस यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं, बिकॉज एग्जिट हमें थोड़ा अलग साइड में निकाला जो कि पास है उस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं और इधर कोई बग्गी उग्गी भी नहीं था। ऑलमोस्ट हम लोग आ ही गए, वहाँ पे गेट दिख रही है वो। तो देखते हैं वो कैब जिससे आए थे वो होगा तो वही पकड़ के निकलेंगे हम। तो हमने ग्रैब से बुक किया था और ग्रैब वाला ही कैब था। फिर वो बोला कि आप जाओगे शाम में सिटी तो मैं वेट कर लूँगा, आपको लेके चला जाऊँगा सेम प्राइस में। हमने बोला ठीक है चल देंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी हमें जाना ही है। तो अब देखते हैं पुलिस वो वेट कर रहा होगा। हमने 5 बोला था पर हम लेट चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, देखो पूरे फ्लावर्स। और ये देखो ये लगा है डिया डाओ चूची, नेहा को उन्होंने दिया है फोटो खींचने के लिए। नाइस, दे मम्मा को देख लो आप। चलो आ जाओ फिर फोटो खिंचा के।
लेट्स गो। तो ये एरिया ना बनाया बहुत खूबसूरत है, लैंड स्केपिंग से बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सुकून, भीड़ भी कंट्रोल्ड है, रिजनेबल है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। फीलिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे, साफ़ सुथरा, अच्छा प्लांटेशन ये वो सब, सराउंडिंग बहुत मस्त है। तो यही रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग खाना खाए थे, हांग बेंडोक रेस्टोरेंट। इसी में हम लोग भी लंच करके आए थे टनल देखने। तो आगे हम लोग गेट के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लग रहा है। इधर देखो फिर टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लिया था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है लग रहा है कुछ, और लग रही है कि हमारी कैब वाइट कलर की थी ना, वो खड़ी है वहाँ पे, वही थी कैब हमारी। हम लोग अब सब वापस कार में लोड है एंड देन वापस होटल जा रहे हैं। अपार्टमेंट या अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं वापस होटल के लिए। Actually, it has taken us more than 2 hours. तो यहाँ पहुँचने के लिए हमें मोर देन 2 आवर्स टाइम लगा। अराउंड 50-60 किलोमीटर है, पर मोर देन 2 आवर्स। काफ़ी ट्रैफिक था रास्ता में, जैसे हम दिखे रहे थे, तो हमें पहुँचने में ही ज़्यादा काफ़ी टाइम लग गया था। अभी भी मैप में लगाए हैं तो वहाँ दिखा रहे 2 आवर 10 मिनट्स अपार्टमेंट का। वो तो कभी एक मोमेंट के लिए फील हो रहा था कि सही में जा पाएंगे अंदर की, रह गए। वो तो सही में हो रहा होगा, इश्यूज में ऐसे चल के चली जा रही थी। यहाँ के सिग्नल है, इस पे इतनी लंबी जाम है, कंटिन्यूस, ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर से ऊपर 1 किलोमीटर की जाम है। तो रियलाइज की लोग सर्विस रोड में भर रहे हैं, वो हाईवे पर 2 किलोमीटर से ऊपर जाम दिख रहा है, 3 किलोमीटर का। वो रही हमारी बिल्डिंग, यहाँ से देखो दिख रही है का। हमारे रूम से अभी देखो नाइट व्यू, क्या गजब लग रहा है। और वो बिल्डिंग देखो, वो अभी थोड़ी देर पहले रेड था, स्टार बना था, उसको कलर चेंज कर रहा है, क्या गजब लग रहा है। अमेजिंग। हम लोग वापस आके अपने एयरबीएनबी में फ्रेश होके थोड़ा बाहर निकले हैं खाने वाने के लिए। तो जो ये अब जिस बिल्डिंग में हमारा है ना स्टे, उसी बिल्डिंग में बहुत सारा कैफ़े भी है। जैसा हम लोग 7-Eleven सुबह गए थे, वैसा बहुत सारा ग्रोसरी स्टोर भी है और कैफ़े भी है। तो हम उसी कैफ़े के सामने आए हैं, वहीं पे सामने खड़े हैं, डिसाइड कर रहे हैं जाए कि नहीं, क्या खाएं वहाँ। ये देखो यहाँ पे ये लोग मेनू डिसाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग, नाम ही है कैफ़े कोबा। अंदर थोड़ा फैंसी सीटिंग वूटिंग का लग रहा है, तो देख सकते। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट एंड देन वी गो एंड हैव इट। अरे क्रॉस चेक करके कुछ है, ये कुछ ज़्यादा ही है। एम्बियंस अच्छा है इसका कैफ़े का, मस्त लग रहा है, वो शांत एकदम, बड़ा मस्त ज़बरदस्त टाइप का है। सो हमारा ऑर्डर आ गया, देखो दैट इज़ 1 आइटम। ये टोफू स्टीयर टाइप समथिंग मैक्रोनी के साथ जो भी था, वेजिटेबल स्टीयर। और ये है हमारा एग केक समथिंग। और ये चिकन है समथिंग। और वो तो सब पता है, यूनिवर्सली पता है कि वो फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज, लुकिंग यम्मी। तो हम डिनर विनर करके वापस आ गए और इस ब्लॉग को अब यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। अभी तो हमारा मतलब फर्स्ट डे शुरू हुआ था, अभी हमारा काफ़ी लंबा ट्रिप है, अराउंड 20 डेज़ का अराउंड वियतनाम ट्रिप है। देखो मेरे पीछे क्या व्यू लग रहा है। तो 24th फ्लोर पे हम हैं, जहाँ से ये व्यू का मज़ा ले रहे हैं। तो 20 डेज़ का ट्रिप है। तो चलिए इस ब्लॉग को तो एंड करते हैं, इस व्लॉग को एंड करते हैं। फिर आगे के व्लॉग में आपको हम वियतनाम का सैर सपाटा कराते रहेंगे। तब तक आप मज़े में रहिए, मस्ती में रहिए। फिर मिलते हैं जल्दी।